बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। कह रहा है इफ़ इक्वल अमाउंट ऑफ हीलियम एंड आर्गन आर प्लेस्ड इन अ पोरस कंटेनर एंड अलाउड टू स्कैप विच गैस विल स्कैप फास्टर एंड हाउ मच फास्टर। कह रहा है कि हीलियम और आर्गन को अगर हमें एक पोरस कंटेनर, पोरस का मतलब होता है उसमें बेटा छेद है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है पोरस कंटेनर में रखें और उसको वहाँ से निकलने दें। तो कह रहा है कि कौन सी गैस जल्दी निकलेगी और कितनी जल्दी निकलेगी, यानी उसका कितनी फास्ट वो मूव करेगी। यानी कि आपसे रेट के बारे में पूछ रहा है, किसका रेट ज़्यादा और किसका रेट कम होगा। तो जिसका रेट ज़्यादा होगा वो जल्दी स्कैप करेगी, जिसका रेट कम होगा वो स्लो स्कैप करेगी। साथ में आपको क्या बता रहा है कि गैस कौन सी, हीलियम और आर्गन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पर, और रेट में रिलेशन पूछ रहा है। तो हमें ये मालूम है कि हीलियम और आर्गन का मॉलिक्यूलर मास, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, वो हमने m1 ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम मान लिया, जो कितना है आपका, ठीक है। ये किसका है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, जो हमने कितना होता है 4 होता है। और आर्गन जिसका मॉलिक्यूलर मास हमने m2 मान लिया, वो कितना होता है 40। तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। तो रेट और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन था आपका, क्या रिलेशन था, R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1। ये आपका रिलेशन था किसमें, रेट में, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, m1 और m2 की वैल्यू रख दी, यानी 40/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, R1/R2 इज इक्वल टू √10। और √10 को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपको बेटा आ जाएगा अप्रॉक्स 3.16 के लगभग। यानी कि जो रेट ऑफ हीलियम हमने माना है वो रेट ऑफ जो आर्गन है, ठीक है, रेट ऑफ जो आर्गन है उसका कितना टाइम है, 3.16 टाइम होता है, ठीक है। तो ये आपके ग्राम्स लॉ के ऊपर मिलकर, यानी कि जो हीलियम गैस है वो आर्गन से क्या करेगी, 3.16 टाइम क्या होगी, फास्ट मूव करेगी। और इसका क्योंकि इसका रेट क्या है, इस ये आर्गन के रेट के 3.16 टाइम ज़्यादा, इसलिए ये फास्ट मूव करेगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसी तरह से सेकंड न्यूमेरिकल है बेटा, इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस विच डिफ्यूज़ 1/50 एज फास्ट एज हाइड्रोजन। कह रहा उस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा जो कि हाइड्रोजन गैस से 1/50 टाइम्स फास्ट क्या कर रही है, स्कैप कर रही है। तो एक तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस होने से हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, जो हमने m1 मान लिया, ठीक है। तो ये हमने मान लिया m1, जो कितना आगा हो जाएगा, H2 है तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और जो अदर गैस है उसका हमें नहीं मालूम है, तो हमने m2 जो है वो अननोन है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि जो अदर गैस है वो हाइड्रोजन गैस से 1/50 टाइम फास्ट मूव करेगी। तो हमने जो अदर गैस है उसका रेट मान लिया R1, और जो कि 1/50 टाइम फास्ट मूव करेगी रेट ऑफ R2, जो हमने किसका मान लिया, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने m1 किसको माना है, हाइड्रोजन को माना है, तो जो इसमें हो जाएगा R2, ठीक है। यानी जो अदर गैस है उसका हमने रेट क्या मान लिया, R2 मान लिया, जो कि हाइड्रोजन के रेट यानी इससे कितना फास्ट मूव करेगा, यानी R1 हमने 1/50 टाइम बोल रहा है ना, कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस विच डिफ्यूजेज 1/50 टाइम एज फास्ट एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से 1/50 टाइम फास्ट मूव करेगी, यानी कि जो मॉलिक्यूलर जो रेट ऑफ गैस है वो हाइड्रोजन के रेट से 1/50 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें R1 और R2 में रिलेशन मालूम हो गया और m1 m2 मालूम हो गया। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि रेट है और मॉलिक्यूलर मास है या वेट है, ठीक है। तो इसमें हम रिलेशन अप्लाई करेंगे, R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1, ठीक है, m2/m1। तो अब हमें क्या देखना है कि हमें R1 और R2, यानी जो R1 है वो 1/50 टाइम है, जो R2 1/50 टाइम R1 है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो R1 है वो R1 जो है वो 50 टाइम है किसका, R2 का, ये कह सकते हैं ना। यानी R1 की जगह हम 50 R2 रख सकते हैं, रख लेते हैं। तो 50 R2/R2, ठीक, इज इक्वल टू m2 हमें निकालना है जो दूसरी गैस का है, ठीक है। और m1 हमें मालूम है कितना है, 2 है। तो ये R2 to R2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा 50 इज इक्वल टू m2/2। अब हमने क्या करा बेटा, बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा, जब स्क्वायर कर लेंगे स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो बोथ साइड स्क्वायर करा, तो स्क्वायर करने से 50 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2552500 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा m2/2, ठीक है। तो यानी अब यहाँ से m2 निकालोगे तो m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2500 इंटू 2, यानी कितना आ गया 5000,
ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यानी जो मॉलिकुलर मास ऑफ जो अदर गैस है जो कि 1/50 टाइम फास्ट मूव कर रही है किससे, हाइड्रोजन से, उसका मॉलिकुलर मास कितना होगा, 5000 ग्राम मोल इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा न्यूमेरिकल था जो इसके ऊपर बेस्ड था ग्राम चला के। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल पार्ट इस चैप्टर में फिनिश होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को वो देखेंगे, बट उसके लिए हम नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।